Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. I am your spoken English teacher Natasha Osman and you are listening to me from Treasures of Knowledge. गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So today I am going to teach about how to use do have और does have in a sentence. आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हम अपने सेंटेंस में do have और does have का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं. अमूमन do have और does have का इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए यानी इंटरोगेट जब किया जाता है, जब सवाल पूछा जाता है तभी यूज़ करते हैं. लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम do have और does have का इस्तेमाल और किन जगहों पे कर सकते हैं, इनसे किस तरह के एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. So let's move ahead. I, we, you, they और प्लूरल नाउन. जब भी आपका सेंटेंस I से स्टार्ट हो, we से स्टार्ट हो, you से स्टार्ट हो, they से स्टार्ट हो या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो तो आपने अपने सेंटेंस में do have का इस्तेमाल करना है. I do have, we do have, you do have, they do have. जब भी प्लूरल नाउन हो जैसे I, we, you, they तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने अपने सेंटेंस में do have का इस्तेमाल करना है. और अगर आपका सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा हो, शी से स्टार्ट हो रहा हो, इट हो या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो आपने अपने सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, आपने अपने सेंटेंस में डज हैव को इस्तेमाल करना है. तो आपको ये तो समझ आ गया होगा ना कि डू हैव कहाँ यूज़ होता है. यानी डू हैव हम वहाँ यूज़ करेंगे जब भी आपका कोई प्लूरल नाउन है. जैसे आई हो, वी है, यू है, दे है तो प्लूरल नाउन है तो आपने डू हैव का इस्तेमाल करना है. और सिंगुलर नाउन है जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन तो आपने डज हैव का इस्तेमाल करना है. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. देखें, जब भी आपके पास उर्दू सेंटेंस इस तरह से हो, क्या मेरे पास है या क्या मैं रखती हूँ, कोई भी चीज़ जैसे क्या मेरे पास मोबाइल है या क्या मैं मोबाइल रखती हूँ, जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो आपने अपना इंग्लिश सेंटेंस क्या बनाना है, डू आई हैव. अगर मेरे पास ये सेंटेंस होता है क्या मेरे पास मोबाइल है तो मैंने क्या सेंटेंस बनाती, डू आई हैव अ मोबाइल. तो जब भी आपने ये सेंटेंस कहना है कि क्या मेरे पास है, क्या तुम्हारे पास है, क्या मैं रखती हूँ, इस तरह के जब भी सेंटेंस आए तो आपने अपने सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल करना है. डू का इस्तेमाल आपको पता है सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ करना है सॉरी, और डज का इस्तेमाल आपने सिंगुलर के साथ करना है. यहाँ पे ये देखें, क्या मेरे पास है, डू आई हैव. यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट सेंटेंस लिया हुआ है ताकि इसकी मीनिंग आपको समझ आ जाए और डू और डज का इस्तेमाल आपको समझ आ जाए. क्या हमारे पास है या क्या हम रखते हैं तो इसके इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू वी हैव. डू वी हैव अ कार, डू वी हैव अ पेन, एनीथिंग एल्स. जो भी आपको किसी के बारे में पूछना है कि आपके पास है या फिर आप रखते हैं, सवाल करना है तो आप इस तरह से करेंगे, डू वी हैव. क्या आपके पास है, डू यू हैव. डू यू हैव. क्या उनके पास है, डू दे हैव. क्या अली और आयशा के पास से, डू अली एंड आयशा हैव. अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे या तो फर्स्ट पर्सन यानी मेरे बारे में बात हो रही है या सेकंड पर्सन यानी सामने वाले के बारे में बात हो रही है या फिर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो हमने क्या यूज़ किया है, डू का इस्तेमाल किया है. इसी तरह आप आगे आ जाएं, क्या उसके पास है यानी डज ही हैव. यानी मैं किसी एक बंदे को मुखातिब करके कह रही हूँ ना, क्या उसके पास है, क्या उसके पास गाड़ी है, डज ही हैव अ कार. क्या उसके पास पेन है, डज ही हैव अ पेन. तो यहाँ पे सामने वाले को मुखातिब किया जा रहा है तो किसी एक की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डज का इस्तेमाल किया. क्या आयशा के पास है, डज आयशा हैव. आयशा भी सिंगुलर हुई ना, किसी का नाम लेके बता रही हूँ मैं. क्या आयशा के पास ये चीज़ है, डज आयशा हैव अ बैग. क्या उसके पास है, डज ही हैव. तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है ना, ये किसी लड़की के बारे में बात हो रही है सॉरी, डज शी हैव. क्या उसके पास है, किसी लड़की को मुखातिब किया जा रहा है. तो जब भी सिंगुलर में हो तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने डज का इस्तेमाल करना है. अब आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किन तरह के सेंटेंस होते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हमने डू और डज का इस्तेमाल करना होता है. मज़ीद इसके एग्जाम्पल्स में आपको और बेहतर समझ आएगा. सो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डू हैव और डज हैव. डू और डज हैव की मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब यहाँ पे देखें, हमने डू और डज की एग्जाम्पल ली हैं, इसमें हमने हैव का जिक्र नहीं किया है. सही है, हमने क्या करा है, डू के भी सेंटेंस आपको बनाए के दिखाएं, डज के भी, और डू हैव और डज हैव के भी बता के दिखाएं. क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश.
क्या उसकी 4 टांगे हैं? डज इट हैव 4 legs? डज इट हैव 4 legs? क्या उसे चॉकलेट पसंद है? डज शी लाइक चॉकलेट? डज शी लाइक चॉकलेट? यहाँ पे देखें एक बंदे की बात हो रही है ना कि इस लड़की को चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया। और उसकी टांगे हैं तो इट भी आपका जाहिर सी बात है, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमने डज का इस्तेमाल किया। क्या वो मेरे साथ आना चाहते हैं? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है ना, तो क्या इस्तेमाल होगा? डू का इस्तेमाल होगा। डू दे वॉन्ट टू कम विथ मी? डू दे वॉन्ट टू कम विथ मी? क्या आयशा के पास डब्बा है? डज आयशा हैव अ बॉक्स? डज आयशा हैव अ बॉक्स? क्या आयशा के पास डब्बा है? डज आयशा हैव अ बॉक्स? क्या हमारे पास लैपटॉप है? डू वी हैव अ लैपटॉप? डू वी हैव अ लैपटॉप? क्या हमारे पास लैपटॉप है? तो यानी मेरी बात हो रही है तो हमारे पास, हमारी बात हो रही है ना, तो ये प्लूरल है, तो क्या इस्तेमाल होगी? डू का इस्तेमाल हो गया। क्या उसके पास 2 किताबें हैं? तो एक बंदे की, यहाँ पे देखें किताबें तो 2 आ रही हैं, लेकिन बात एक बंदे की हो रही है, किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में बात हो रही है। क्या उसके पास 2 किताबें हैं? आपके पास थिंक भले प्लूरल में हो, लेकिन उसका जिक्र आ रहा है ना किसी एक बंदे का, तो हमने डज का इस्तेमाल करना है। डज ही हैव 2 बुक्स? डज ही हैव 2 बुक्स? और आपने डू और डज के जब भी क्वेश्चन होंगे एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज करना है। क्या अली के पास पतंग है? क्या अली के पास पतंग है? डज अली हैव अ काइट? डज अली हैव अ काइट? क्या आयशा के पास खूबसूरत कपड़े हैं? क्या आयशा के पास खूबसूरत कपड़े हैं? डज आयशा हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स? डज आयशा हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स? जिस तरह मैंने अभी बात करी कि भले यहाँ पे चीज़ कोई भी चीज़ हो वो 2 से ज़्यादा हो, लेकिन हमने डू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयशा की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे डज का इस्तेमाल करना है। आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो हम डू का इस्तेमाल कर दें, नहीं। एक से ज़्यादा बंदों के बारे में बात होगी तो डू का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ें आपके पास जितनी भी हों, लेकिन आपने आयशा का जिक्र हो रहा है एक बंदी का, तो हमने डज का इस्तेमाल करने हैं। क्या अली और आमना के पास खिलौने हैं? डू अली एंड आमना हैव टॉयज? डू अली एंड आमना हैव टॉयज? क्या आपको संतरे का रस पसंद है? क्या आपको संतरे का रस पसंद है? डू यू लाइक ऑरेंज जूस? डू यू लाइक ऑरेंज जूस? क्या उसमें 4 पहिए हैं? डज इट हैव 4 व्हील्स? डज इट हैव 4 व्हील्स? किसी चीज़ के बारे में भी आपने जब बात करनी है तो आपको पता है सिंगुलर कोई भी चीज़ हो तो डज का इस्तेमाल होगा। डज इट हैव 4 व्हील्स? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। देखिए, जब भी यूज़ ऑफ डू हैव और डज हैव का कोई भी क्वेश्चन हमसे किया जाएगा, अगर हमने रिप्लाई उसको किस तरह से देना है। देखिए, डू आई हैव अ सिस्टर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डू और डज का इस्तेमाल अक्सर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछने के लिए ही किया जाता है, हमेशा ही क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अब देखें, यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने लेकर बताई है आपको। डू आई हैव अ सिस्टर यानी क्या मेरी कोई बहन है? अगर मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं उसका क्या रिप्लाई करूँगी? नो आई डोंट। नो आई डोंट, इसके आगे मैंने हैव नहीं लगाया, मैंने क्या कहा? नो आई डोंट। और अगर मेरी कोई बहन है तो मैं क्या बोलूँगी? येस आई हैव। तो अगर आपने नेगेटिव में जवाब देना है कि नहीं है तो आपने डोंट का इस्तेमाल करना है, और अगर आपने पॉजिटिव यानी हाँ में कोई रिप्लाई करना है तो आपने हैव का इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक एग्जाम्पल इसकी देख लें। डज ही हैव अ फ्रेंड, सिंगुलर है ही तो डज का इस्तेमाल हुआ। डज ही हैव अ फ्रेंड, क्या उसका कोई दोस्त है? अगर उसका कोई दोस्त नहीं है तो मैं क्या जवाब दूंगी? नो ही डजंट, यानी नो ही डज नॉट। और अगर इसका कोई दोस्त होगा तो मैं क्या रिप्लाई करूंगी? येस ही हैव। तो हमने जब भी पॉजिटिव में जवाब देना है, हाँ में जवाब देना है, तो हमने हैव का यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव में जवाब देना है तो हमने डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है रिप्लाई के लिए। सो गाइस, आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि हम इसका रिप्लाई किस तरह कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसकी एक और आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी कि डू हैव और डज हैव का नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ने वीडियो एंड तक देखी होगी, और अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको या कोई भी कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट में या मेरा फेसबुक का लिंक मेरे प्रोफाइल में मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए मज़ीद और सिंपल वे में आपको वीडियो बना के समझा दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएँ कि आपने और कौन सा टॉपिक समझना है, या फिर
कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो वो भी मैं आपको, आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।